गाली तो मुझे नहीं आता जो आप सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं देने का। नहीं, जो अभी आप सुन रहे हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से सुनाइए। हाँ, बाराती को गाली दे रहे हैं। हाँ, बाराती को गाली दीजिए। नहीं तो हमारे का हो खिलावन भाई दादा। अच्छा, पापा है डीजे पे दे, ये डीजे खाना है। अच्छा, हमारे उनका का नाम का बात है गवाही है दादा। का नाम है गवाही? मुकेश दुबे। हाँ, मुकेश दुबे हमारे गवाही है दादा। चल उठाओ फिर उठा ले पे। सब तउआई समधी हो दोपहरिया हो, सब तउआई समधी हो दोपहरिया। अरे तू तो समधी आया आधी राती, हाँ सीताराम से भजो। अरे तू तो समधी आया आधी राती, हाँ सीताराम से भजो। तू तो कहा समधी तय जाना ले बई हो, तू तो कहा समधी तय जाना ले बई। अरे मादाता सो मोयऊ सफारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे मादाता सो मोयऊ सफारी, हाँ सीताराम से भजो। बहुत बढ़िया। वंदना बहनी, ये है पारंपरिक गाड़ी। लेकिन जुल्लू दादा वो जोन खिचड़ी ललचाहा दुल्हा जोन सुनाया है वो तनिक एक लाइन मुँह सुन ले दोनों बहनी मुखार बिंदुओं द्वारा। ललचाहा दुल्हा वाला। ललचाहा दुल्हा, सभी हमारे श्रोता बोल रहे हैं ललचाहा दुल्हा। आजकल दुल्हा ललचाहा बोल। हाँ। ऋषियान दुल्हा ललचाहा दुल्हा, भूटान दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। ऋषियान दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। ना मेरे पापा मनाने गए थे, ना मेरे पापा मनाने गए थे, ना मेरी मम्मी बिचारी। ऋषियान दुल्हा ललचाल दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। भूखान दुल्हा ललचाहा दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। ना मेरे चाचा मनाने गए थे, ना मेरे चाचा मनाने गए थे, ना मेरी चाची बिचारी। ऋषियान दुल्हा ललचाहा दुल्हा, भूखान दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। भूखान दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। ना मेरे भैया मनाने गए थे, ना मेरे भैया मनाने गए थे, ना मेरी भाभी बिचारी। ऋषियान दुल्हा ललचाहा दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। भूखान दुल्हा ऋषियान दुल्हा खिचड़ी अपनई से खाए। वाह, इतना अच्छा गीत था। अच्छा, इस दौर में जो चल रहा है वही गा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि बच्चों को गौर कीजिएगा हमारे बातों को। वंदना जी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा दीजिए तो बच्चे पढ़ेंगे, ज्ञान बुद्धि विवेक होगा, तरक्की करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि माँ बाप पढ़ा लिखा के कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं। कहीं देखा होगा ना समाज में आप, जैसे बच्चे को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे, अच्छे नौकरी पे हो जाएगा तो क्या कहेंगे, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, मुझे इतना दहेज चाहिए। ऐसा होता है ना, तो भाई होता है ना।
तो हालांकि मैं किसी के दिलों को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि ज्ञान बुद्धि विवेक और समाज में अराजकताएं कम हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के जो लड़की वाले का बाप है उसको टॉर्चर किया जाए, उससे दहेज मांगा जाए, है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आपके पास अगर बुद्धि विवेक है, आप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? यही कहना चाहूँगा कि दहेज लोभी नहीं बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ज्ञान बुद्धि विवेक, समाज में एक शीतलता पैदा करो, सरल बनो, अच्छा काम करो। हमारी माताएं बहनें ने गाली गाई तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी से। आपन हिंदी गानवा जो वायरल मारा तनिक सुना सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम बैठे हैं आज बहनों के बीच में, आज बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, फिर कभी मिलेंगे, है ना? गर्मी भी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है।